दादा श्री बालकवि बैरागी किस तरह से छोटे-छोटे सूत्रों से जीवन के रहस्य और उन सूत्रों का जीवन पर बड़ा प्रभाव किस तरह से प्रकट किया करते थे, इसके बहुत सारे किस्से हमारे ज़िंदगी में बिखरे हुए हैं, हम परिवार वालों के, उनके मित्रों के आस-पास भी। ऐसा ही एक बहुत छोटा-सा जिसे हम लोग बिल्कुल मानते हैं कि इस बात में कोई दम नहीं है, लेकिन वो बात कितनी बड़ी मायने रखती है और कितना बड़े प्रभाव उसका असर हो सकता है। ऐसी एक बात आज आपको सुनाना चाह रहा हूँ, सुना ही रहा हूँ। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। हमारा ननिहाल, हमारा मतलब दादा का, मेरा ननिहाल रामपुरा में है, जहाँ दादा की पढ़ाई हुई और बाद में मैं भी पढ़ा। वहाँ के एक थे देवी सिंह जी सक्तावत, वो पशु चिकित्सक थे और मेरी माँ से बड़ा प्रेम करते थे। तो देवी सिंह जी सक्तावत हमारे मामा थे। ऐसे मामा थे जो सगे मामा से भी पहले हमारे काम, हमारे से हमारी मदद के आ जाया करते थे और हमें बहुत लाड प्यार से रखते थे। पहले वो रामपुरा में पदस्थ थे, बाद में मनासा में भी जब वो उनकी पदस्थापना हुई, मनासा में पशु चिकित्सक बने। उसके बाद में तो ऐसा लगा था, हमको लगता था कभी हम उनके घर में रह रहे हैं और कभी उनका परिवार वाले को लगता था कि जैसे वो हमारे घर में रह रहे हैं। तो 2 घर, 2 मकान और 1 घर, ये स्थिति थी। तो देवी सिंह जी मामा जी के 3 बेटे थे, उनमें से बड़े बेटे थे भंवर सिंह जी सक्तावत। दादा से थोड़े से छोटे थे, लेकिन मुझसे काफ़ी बड़े थे। दादा की उम्र में और मेरी उम्र में लगभग 15-16 वर्ष का अंतर है। हम दोनों भाइयों के बीच में 8 भाई-बहन थे जिनकी मृत्यु हो गई। तो मैं बहुत छोटा था। भंवर सिंह जी सक्तावत, उनका घर का नाम था मुन्ना। तो हम सब उनको मुन्ना दादा कहते थे और दादा भी उन्हें मुन्ना ही कहा करते थे। भंवर सिंह के नाम से तो मैंने उन्हें कभी पुकारते हुए सुना नहीं। तो दादा, मुन्ना दादा को इतना प्यार करते थे, मुझे कभी-कभी लगता है कि मुझसे ज़्यादा, मुझसे पहले मुन्ना दादा की चिंता किया करते थे। उस ज़माने में जब उन्हें टीबी हुई मुन्ना दादा को, भंवर सिंह जी सक्तावत को, तो दादा ने राऊ वाले सैनिटोरियम में उनके रहने की व्यवस्था करवाई थी और वहाँ उनका इलाज करवाया था। और उस समय कालखंड में टीबी को जानलेवा बीमारी माना जाता था और यदि किसी को टीबी हो जाती थी तो ये मान लिया जाता था कि अब इसका बचना मुश्किल है, बचेगा नहीं और इसकी मृत्यु निश्चित है। और लोग इलाज कराते हुए ऐसे बीमार की मृत्यु की प्रतीक्षा किया करते थे। तो ऐसे बीमारी से ग्रस्त मुन्ना दादा की सारी व्यवस्था दादा ने उस वक्त करवाई राऊ के सैनिटोरियम में और वहाँ से उन्हें पूर्ण स्वस्थ करा के वापस लौटा के लाए। कालांतर में मुन्ना दादा अध्यापक बन गए, दादा राजनीति में आ गए, लेकिन दोनों का स्नेह बराबर बना रहा। वो मिले नहीं मिले, इससे दोनों के स्नेह में, संबंधों में, एक दूसरे के प्रति जो भावना है उनमें कभी कोई अंतर नहीं पड़ा। दादा 67 में विधायक बने और उसी वक्त 67 में पहली बार तो संसदीय सचिव बनाए गए थे। और जब सम्मिश्र सरकार बनने के बाद में पंडित श्यामा चंद्र जी शुक्ला की सरकार बनी, तो उस सरकार में श्यामा चंद्र जी ने दादा को सूचना प्रकाशन राज्य मंत्री बनाया था। राज्य मंत्री बनने के दौरान दादा मंदसौर जिले में खूब आया ही करते थे और उन दिनों मुन्ना दादा, हम उन्हें मुन्ना माट साहब कहने लगे थे और दादा भी उनको मुन्ना मास्टर कह के बुलाया करते थे। तो मुन्ना दादा शामगढ़ में पदस्थ थे। दादा एक बार अपने दौरे के अधीन शामगढ़ पहुँचे और वहाँ छोटा-मोटा सा डाक बंगला था, बहुत छोटा गाँव था तब वो, आज तो थोड़ा काफ़ी बड़ा कस्बा हो गया है, लेकिन अच्छा व्यापार व्यापार के अंदर बहुत अच्छा है शामगढ़। और वहाँ पे पश्चिम रेलवे की बम्बई दिल्ली वाली जो रेलवे लाइन है, उसका प्रमुख स्टेशन हुआ करता था और जब भाप के इंजन चला करते थे, तो कोयला के इंजन के लिए पानी की भरने की व्यवस्था शामगढ़ में थी और वहाँ बड़ी महत्वपूर्ण रेलें भी वहाँ रुका करती थी। फ्रंटियर मेल उन दिनों की बड़ी प्रतिष्ठित रेल हुआ करती थी, तो वो भी वहाँ रुकती थी और वहाँ पर उसका पानी भरा जाता था। तो उस रेलवे स्टेशन की वजह से शामगढ़ को काफ़ी व्यापारिक लाभ मिले। तो मुन्ना दादा शामगढ़ पोस्टेड थे। दादा अपने मंत्री होते हुए वहाँ पर दौरे पे पहुँचे और शायद आधा दिन वहाँ रहे और लौट आए। मुन्ना दादा उनसे मिलने के लिए नहीं गए, शामगढ़ में होते हुए। दादा मुझसे मिले, दादा से मेरी मुलाकात जब बाद में हुई तो उन्होंने कहा, यार वो मुन्ना मास्टर मिलने के लिए नहीं आया, मैं शामगढ़ में था, उससे बोलना यार कि मुझसे मिल लिया करे। मैंने मुन्ना दादा से संपर्क किया,
वो बहुत चिढ़े हुए थे, बहुत भन्नाए हुए थे और मुन्ना दादा दादा के इतने प्रेमी थे, इतने स्नेहल थे कि उन्हें अधिकार था कि वो सार्वजनिक रूप से सड़क पर खड़े होके दादा को डाँट सकें, उनसे झगड़ा कर सकें, उन पे चिढ़ सकें। तो मैंने जब मुन्ना दादा से कहा कि दादा आपकी प्रतीक्षा करते रहे, आप गए नहीं उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने चिढ़ के कहा कि मैं नहीं जाता वहाँ पर। वो देखो दादा, बैरागी दादा, वो बिल्कुल धंधेबाज लोगों से घिरे हुए थे, अवसरवादी लोगों से घिरे हुए थे, जिन्हें बैरागी जी से कोई लेन देना नहीं है, उन्हें केवल सरकारी सुविधाएं चाहिए, उन्हें ऑर्डर चाहिए, ठेके चाहिए, ऐसे लोग घिरे हुए थे, ऐसे लोगों से दादा घिरे हुए थे। मैं नहीं जाता ऐसे आदमी से मिलने के लिए जो धंधेबाज लोगों से घिरा हुआ हो। मैंने ये समाचार ज्यों का त्यों दादा को आगे बढ़ा दिया। दादा बहुत हंसे। अगली बार जब फिर शामगढ़ गए, पता नहीं वो संयोगवश गए या जानबूझ के गए, वहाँ गए तो उन्होंने थानेदार से कहा, शामगढ़ थानेदार से कहा कि मुझे वो सक्तावत मास्टर साहब को बुला के लाइए, मुझे उनसे मिलना है। मुन्ना दादा आए। दादा ने बाकी सबसे कहा कि आपसे पधारिए, मुझे थोड़ी बात करनी है मास्टर साहब से, सक्तावत सर से। जब वो सब लोग चले गए तो दादा ने उनसे कहा कि मुन्ना मुन्ना मास्टर, देख मैं मंत्री बन गया हूँ, भले कुछ दिनों के लिए बना हूँ लेकिन मंत्री तो हूँ, और मेरे पास मिलने के लिए कौन आए कौन नहीं आए ये मैं तय नहीं कर सकता। मैं तो बिल्कुल सार्वजनिक संपत्ति हूँ, पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ, इसलिए मुझे तो जो भी आएगा उससे बात करनी पड़ेगी, उसकी बात सुननी पड़ेगी। हाँ ना, काम करना नहीं करना ये मैं तय करता रहूँगा, लेकिन मुझे सबकी सुननी पड़ेगी और जो भी आएगा वो बैठेगा। यदि तुम ऐसे लोगों के कारण यदि मेरे पास आना बंद कर दोगे, उन्होंने कहा कि खाली मुन्ना मास्टर, खाली तू अकेला नहीं, तेरे जैसे तमाम लोगों को कह रहा हूँ और तू उन सबको कहना जो अपने वाले हैं, जो मुझ पर अपना हक मानते हैं और जो चाहते हैं कि मैं व्यवस्थित बना रहूँ राजनीति में, जैसे सब लोगों से कहना मैं जहाँ भी जाऊँ मिलने के लिए फ़ौरन आ जाया करो। कुर्सियाँ खाली कभी नहीं रहती, धंधेबाज लोग, पेशेवर लोग तो मौके की तलाश में बने रहते हैं और वे हमेशा ऐसे नेताओं के आसपास बने रहकर लोगों के सामने उनसे अपनी निकटता जताने के मौके तलाश करते रहते हैं और ऐसा कोई मौका कभी नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे में यदि तुम लोग नहीं आओगे तो तुम क्या समझते हो कुर्सियां खाली रहेंगी? बोले प्रकृति का नियम है कि कहीं शून्य नहीं होता, तो इसलिए तुम अपना गुस्सा अपनी जगह कायम रखो और गुस्सा मत करो मुझ पर, मेरी चिंता करो, मेरी रक्षा करो और जब मैं आता हूँ तो सबसे पहले आके बैठ जाया करो, ताकि जिस कुर्सी पे तुम बैठो वहाँ पर कोई दूसरा धंधेबाज आदमी नहीं बैठेगा। और तुम जैसे लोग जब बैठेंगे तो जिनसे तुम चिढ़ते हो और जिन्हें तुम समाज के लिए हानिकारक मानते हो, जिन्हें तुम अवसरवादी मानते हो, जिन्हें धंधेबाज मानते हो, जो सरकारी सुविधाओं से लोगों का शोषण करने वाले मानते हो, ऐसे लोग अपने आप मुझसे दूर छिटक जाएंगे और जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा सुरक्षित रहूंगा और मुझसे कोई गलत काम नहीं होगा। मुन्ना व्हाट्सएप की बात समझ में आई, वो रो दिए दादा के सामने। तो बोले इस तरह से मैंने सोचा नहीं था। दादा ने उनका कंधा तपतपाया और बोले अब जब तक मैं शामगढ़ में बैठा हूँ तब तक यहीं बैठे रहना, भले अपन दोनों कोई बात नहीं करें, लेकिन बैठे रहना तुम्हारी वजह से। जो लोग जानते हैं कि मुन्ना माट साहब को, सक्तावत जी माट साहब को क्या पसंद नहीं है, बैरागी जी के कितने नज़दीक का आदमी है ये, वो सब लोग तुम्हारी वजह से मेरे पास आके नहीं बैठेंगे और लोगों के सामने जो लोगों को ये बताने का मौका नहीं मिलेगा कि वो बैरागी जी के नज़दीक हैं। और उसके बाद उस दिन तो मुन्ना माट साहब, मुन्ना दादा बैठे ही बैठे। उसके बाद जब जब दादा शामगढ़ गए तब तक मुन्ना माट साहब, मुन्ना दादा अपने सारे काम छोड़कर वहाँ पर दादा के पास आके बैठ जाया करते थे। और बाद में तो ऐसा होने लगा कि दादा वहाँ पे जो भी अधिकारी हुआ करते थे उनको कहते थे कि मेरी ड्यूटी में सक्तावत माट साहब को लगा देना, मुझे उनसे बात करनी है, उनसे मुझे काम लूँगा, वो मेरी सहायता करेंगे। तो दादा उनकी नौकरी की छुट्टी भी बचा देते और उनको वहाँ बैठाने के लिए उनका एक बहाना भी मिल जाया करता था। इस तरह से दादा ने हमें संदेश दिया कि आप यदि अपने वाले आदमी की चिंता करते हैं तो उसकी समग्र रूप से चिंता करनी चाहिए। वो ऐसे लोगों से घिरा नहीं रहे, इसकी भी कोशिश करनी चाहिए। हम केवल अच्छे हैं तो हमें अच्छे बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हमारे आसपास के लोगों के बराबर रूप से होती है। और ये संदेश मैं आज तक नहीं भूलता हूँ। जहाँ कहीं मुझे लगता है कि मेरी वजह से कुछ लोग वहाँ से छिटक जाएंगे तो ऐसी जगह पर मैं जाके सबसे पहले बैठ जाता हूँ। और उसके बाद मुन्ना दादा केवल बैरागी जी के मामले में ही नहीं, और भी दूसरे ऐसे मामलों में जब जब भी मौका आया तब वे सबसे आगे जाके बैठ जाया करते थे। और ये वाकई में ऐसा होता था कि मुन्ना दादा की वजह से, मेरी वजह से या हम जैसे लोगों की वजह से कई लोग दादा से अपने आप दूर हो जाया करते थे। उम्मीद है कि छोटी सी बात आपको अच्छी लगी होगी और इस बात का बड़ापन आपने महसूस किया होगा।
अच्छी लगे बात आगे पहुंचाइए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी।